Okay, I am present with the second video of our video art series, in which in the last video I have talked about some latest mind opening things. Okay, so we have talked about all these things. आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उन चीज़ों पर किस तरह काम करें ताकि हमें उन सारी चीज़ों से ना भिड़ना पड़े। ओके, लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार इट्स जस्ट हाउ यू कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर और लाइक दैट थिंग्स। ओके, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। सबसे पहले आपको ये अगर पता होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी क्या होती है। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ रियल टॉक है, कोई भी ग्लैमरस चीज़ें नहीं है। सो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। सो इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अकेले में रहना पसंद करता है और लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, उनसे मित्रता नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लोगों की केयर करता है। तो उसके बहुत सारे दोस्त होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करनी पड़ेगी, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई ही और शी रिफ्यूज़ टू मेक मोर फ्रेंड्स। इस कारण से वो ज़्यादा लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो जिन लोगों को भी अपना दोस्त बनाते हैं, जिन लोगों से भी अपनी दोस्ती रखते हैं, जिन लोगों से भी अपनी बातचीत करते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं। दैट्स ऑल आई थिंक इन माई पर्सपेक्टिव। आपकी जो डेफिनेशन हो वो आप मान सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में एक इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक्सट्रोवर्ट एक इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट के इंसान लाइक उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो किसी की भी केयर नहीं करता। उसके आए दिन नए नए दोस्त बनते रहते हैं। कहीं ट्रैफिक में अगर खड़ा है तो वहाँ एक दोस्त बना लिया, या फिर कहीं स्कूल गया है, कहीं कोचिंग गया है, वो रास्ते में जाते समय उसको कोई मिल गया तो बस नंबर एक्सचेंज कर लिए और उसने दोस्ती बना ली। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस एक्सट्रोवर्ट को है। पर्सनल चॉइसेस नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं हमें इंट्रोवर्ट बन के रहना है, एक्सट्रोवर्ट बन के रहना है। बट इफ़ यू रियली वांट टू अचीव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल करियर बनाना है, तो आपको लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। आप घर में बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते कि कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा और दैट्स ऑल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट रहेंगी ना, आप समझ नहीं पाओगे मैं आपको जिस तरह से समझाना चाहूँगा। ओके, इन दोनों के अलावा भी कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि घर में तो एक इंट्रोवर्ट बन के रहता है, घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करता है, पापा से बात नहीं करता है, अपनी मम्मी से बात नहीं करता है, भाई बहनों से बात नहीं करता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो एक एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। सो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के डिफरेंट ट्रीट्स होते हैं, बट मेनली मैं यहाँ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट की बात करेंगे, एक्सट्रोवर्ट की बात हम आगे करने वाले हैं। सो जस्ट वेट, अगर आपको एक्सट्रोवर्ट की बात सुनना है तो आप टाइम स्केप्स पे जंप करके जहाँ सीधे जा सकते हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान है और उसको अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपको लाइफ में आखिर करना क्या है। अगर आपको ये क्लियर है देन थिंग्स विल बी मोर ईजियर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार मैं क्या करूँ, ना तो मेरे दोस्त हैं, ना मेरे परिवार में कोई मेरी हेल्प करता है, वॉट एवर। ओके, ये सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में ना चलती हैं। ओके, सो सबसे पहले ग्रैब अ पेन एंड पेपर, सिट फॉर 1 आवर, डोंट थिंक ऑल द थिंग्स। जो चीज़ें आप सोच सकते हो सब सोच लो, सब कुछ। उसके बाद आप एक डिसाइड करो कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, या फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। देखो, ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए आपको जॉब तो करनी होगी। आइदर यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स विच इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, और यू कैन जस्ट गो फॉर प्राइवेट जॉब्स विच इज़ लोअर इन कॉम्पिटिशन, और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपके पास अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, देन हर कोई ज्वाइन कर सकता है। 15-16 हज़ार हर कोई दे देगा, ठीक है। नॉट ए कमिटमेंट बट ईजिली मिल जाती है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ करनी है आपकी लाइफ में। इफ़ यू आर क्लियर इन अबाउट गेटिंग योर गोल्स, देन
सपोज आपको कोई गोल है, आपको लाइक कोडर बनना है, आपको वीडियो एडिटर बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको बैंक में जॉब करनी है, वॉट एवर इट इज़। जॉब तो अल्टीमेटली सबको करनी ही होगी, फैमिलीज भी सबको बनानी ही होगी। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ लाइक वी आर फ्री, वी कांट डू एनीथिंग, वी विल नॉट गेट मैरिड, वी विल लाइक नॉट हैव एनी किड्स। किसी लोग की मेंटालिटी ऐसी हो सकती है, आई नो। So things will be more easier if you have goal, if you have purpose in your life. If you don't have, just grab a pen and paper, we are going to decide it right now. So first thing, write down all the things that you actually want in your life. Take a paper like this, okay, separate this like this, two portion of the paper, and write down here goals and dreams. Okay, in first section, write down your goals, all the goals that you actually want in achieve in your life, and in the second, write down all the dreams that you want. Like dreams will be maybe like traveling a new country, meeting new people on that country, exploring food of their country, and exploring their culture, and whatever. This is a dream, and goal is like, goal should be, many people have many goals in their life, but most important is how you maintain your reputation in your society. So this is the first goal I think many people have in their life. So write down all these things, ठीक है। इसके बाद अब उन पे ब्रेन स्टॉर्म करो कि वो चीज़ें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, आप क्लाउड की हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो आपको कोई रिलेवेंट आंसर नहीं देंगे, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ, एंड आपकी लाइफ का इतना भी एक्सेस एआई टूल्स के पास आपने अभी तक नहीं दिया है कि उनको सब पता हो। यू आर द ओनली पर्सन यू नो यू एज वेल। ओके, तो एक इंट्रोवर्ट से आपको एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बनना है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकते हैं विथ ईजी स्टेप्स। ओके, सेकेंड थिंग, अब एक्सट्रोवर्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रोवर्ट इज़ लाइक ग्लैमरस पर्सन, they have all the privileged out there because they know how to talk with people, how to deal with situation. They are the only people who like backbenchers, जो कि क्लास से बैग निकाल के भाग जाते थे और टीचर्स की देखो बहुत टाइम से हमें बताया गया है कि तुम्हें अच्छे बच्चे बनकर रहना है, तुम्हें बड़ों की बातें मानना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें जो चीज़ें बोली गई है वही करना है। एंड ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? इंट्रोवर्ट, सैड, डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के जो कुछ साल थे जहाँ पे वो अपनी मन मर्जी कर सकते थे, करने ही नहीं दी गई। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जिन चीज़ों ने, मतलब जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने बचपन में बहुत मस्ती की है, बदमाशें की है, शैतानियाँ की है, इधर उधर भाग गए हैं, कुछ भी किया है, वो लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो बचपन से ही सीख गए हैं चीज़ों को। अगर मैंने ये चीज़ की है, अगर मैं बैग उठा के स्कूल से भागा हूँ, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी खतरा मेरे ऊपर आने वाला है, वो मुझे ही संभालना है। तो वो उन सारी चीज़ों को बचपन से ही सीख जाते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना है, आपको टाइम पे घर आना है, आपको रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो ये बच्चे क्या है, बड़े होकर बेचारे बनते हैं इंट्रोवर्ट, समझ नहीं पाते सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जब रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन यही है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को इतना भी बाउंडिश में ना रखें कि वो फिर बड़े होकर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ। तो मन मर्जी करने दें, जो भी कर रहे हैं करने दें, क्योंकि एक वक्त के बाद वो खुद सीख जाएंगे कि यार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द पॉइंट। एंड जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वही बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट बनते हैं, वही रील्स करना जानते हैं, वही लोगों के साथ इधर उधर मस्ती करने में जानते हैं, वॉट एवर, गालियाँ भी देते हैं और वॉट एवर जो भी है, लेकिन दे लिव देयर लाइफ एज वेल एंड उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या करना है, एंड दैट्स ऑल। सो उनके लिए जो प्रिविलेज्ड है वो ये है कि वो नए नए कनेक्शन बनाएंगे। द मोर कनेक्शंस यू हैव, द मोर नेटवर्थ विल बिकम, द मोर नेटवर्क यू हैव, द मोर नेटवर्थ ऑफ यूर विल बिकम। किसी ने तो कहा था, अच्छा बात है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आई थिंक क्लियर हो गई हैं आपकी। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है।
हम उस वीडियो पर उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और स्पेसिफिक वीडियोस के लिए आप और कमेंट कर सकते हैं। दीज आर जनरल वीडियोस मोस्टली। ये दूसरा वीडियो है, मैं 5 वीडियो ऐसे बनाने वाला हूँ। उसके बाद हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।